हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी ट्यूटोरियल। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इसमें आज हम बस केवल मैटर के बारे में कुछ जानेंगे। मैटर क्या होता है, कितने स्टेट होते हैं, क्या होता है। ठीक, तो आज हम यही पढ़ेंगे और जो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो आज हम केवल बस यही पढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जानकारी होगी। तो पहले तो हम जान लेते हैं पहली बात कि कोई अब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। हमारी हर एक वीडियो आपके हैं सबसे पहले पहुँचे, और लाइक शेयर अवश्य करें। ठीक, तो दोस्तों कोई बहुत लोगों ने हमें कमेंट कर कहा था कि सर आपकी वीडियो हमारे यहाँ नहीं पहुँच रही। तो मैंने कहा भाई सब्सक्राइब, लाइक एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, अवश्य पहुँचेगी, कैसे नहीं पहुँचेगी। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ के पदार्थ, ठीक दोस्तों, तो चलिए हम पहले देखते हैं मैटर होता क्या है। तो दोस्तों मैटर की डिफिनीशन होती है दोस्तों कि anything that has mass and occupies space is called matter। इसका मतलब होता है दोस्तों कि anything that has mass and occupy space is called matter। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कोई वस्तु जिसका मास और वो स्पेस घेरता हो वो मैटर होता है। ठीक, कोई वस्तु जैसे कि हो गया पेन। ठीक, जैसे कि ये हमारा टेबल है। ठीक, ये हमारा टेबल, तो टेबल के ऊपर एक पेन रखी हुई है। तो ये पेन का क्या है, इसका मास है, कुछ वजन है, और यह जितने में है उतना वो अपना स्पेस घेर रही है। तब ये स्पेस घेर रही है तो ये क्या है, मैटर है। ठीक, मतलब ये हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु मैटर है। ठीक, अगर मान लेते हैं हम एयर भी क्या है, मैटर है। अब कैसे है ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक कमरा है, इस कमरे में आप बैठे हैं, तो ये जो जितनी भी एयर है वो कमरे का वो मतलब जगह घेर रही है, इनका वजन भी है। अब कैसे है वजन भी समझिए। जैसे है हमारा ये गैस सिलेंडर, इसमें तब एयर, गैस, ये सब क्या है, मैटर में तब भरा जाती है तो इनका वजन होता है। अभी उसी गैस को तब निकाल दी जाए
तो क्या होगा, वो सिलेंडर हमारा हल्का हो जाता है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जो एयर एयर CO2 O2 नाइट्रोजन गैस, ये सब क्या है, ये हमारी मैटर हैं। ठीक ठीक दोस्तों, तो अब देखते हैं कि जो मैटर है वो हमारा 3 स्टेट में है। देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर। अब कौन कौन सा है ये जान लीजिए। 3 स्टेट ऑफ मैटर हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैस। ये जो हमारी 3 स्टेट है, ये क्या है, ये जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये देखते हैं सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं हम सॉलिड किसे कहते हैं। तो सॉलिड हम उसे कहते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट दैट फिक्स्ड ऑफ साइज, वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड सॉलिड। क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, दैट फिक्स्ड साइज, मतलब जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे मार्कर हो गया, अगर मार्कर का जो साइज है, शेप है, वॉल्यूम है, मास है, वो फिक्स्ड होता है। अब देखिए साइज का मतलब जैसे हो गया मार्कर, तो मार्कर को हम लेते हैं तो मार्कर का साइज तो बदल नहीं जाएगा अपने आप। वॉल्यूम मतलब वो जैसे कि वो लिक्विड तो है ना, लिक्विड की जैसे वो पानी जैसे बहकर चला जाएगा इधर उधर। और मास मतलब उसका वजन उसका फिक्स्ड होता है और शेप भी फिक्स्ड होता है। तो इसको हम सॉलिड कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि टेबल, चेयर, बुक, मेज, जग, तो ये सब क्या है, ये सब सॉलिड हैं। ठीक, अब सॉलिड में लिख लीजिएगा, तो सॉलिड में दोस्तों लिख लीजिए कि सॉलिड का एग्जाम्पल में आप नोट करते रहिए इस चीज़ को। सॉलिड का एग्जाम्पल पेन, चेयर, टेबल, बुक, ETC। ठीक, ये सब क्या है, ये सब हम लोगों की सॉलिड स्टेट है। ठीक, अब अपने बात करते हैं हम अपने लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में क्या होता है, अब देखते हैं हम लिक्विड स्टेट में होता है दोस्तों कि लिक्विड स्टेट में हो, तो दोस्तों लिक्विड में होता है कि लिक्विड एनी ऑब्जेक्ट दैट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड
मास इज कॉल्ड लिक्विड। ठीक, तो दोस्तों समझिए आप पहले लिक्विड क्या होता है। एनी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम मास फिक्स्ड हो मगर साइज या शेप ना फिक्स्ड हो तो उसे हम लिक्विड कहते हैं। अब जैसे आप देखिए कि जो कि वाटर हमारा लिक्विड सब्सटेंस है। कैसे है कि जो अगर हम एक बोतल लेते हैं, अगर उस बोतल में पानी भर देते हैं इतना, ठीक, तो उसका क्या होगा, अगर उसी को हम अगर एक इतने बड़े टैब में डाल दें तो क्या होगा, यह पानी अब इसके आकार का हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका साइज फिक्स नहीं है। ठीक, तो क्या होगा, ये लिक्विड में आ जाएगा। शेप भी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस पानी को इस टैब में हम डालते हैं तो क्या होगा, ये अब इसके आकार का शेप ले लेगा जिसके कारण ये लिक्विड है। लेकिन जो इसका वॉल्यूम है, मास है, ये इसका वजन, ये सब क्या है, ये फिक्स्ड है। ठीक, तो आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि एग्जाम्पल में जैसे कि वाटर, ऑयल, पेट्रोल, etc। अब डीजल भी लिख लीजिए, डीजल भी होता है। अब चलिए देखते हैं हम अपने गैस की ओर। ठीक, तो गैस की ओर देखते हैं गैस में क्या होता है। तो दोस्तों गैस में क्या होता है, गैस में होता है कि एनी ऑब्जेक्ट that not fixed size, volume and mass। ठीक, तो क्या होगा, वो गैस होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं कि गैस का एग्जांपल कुछ देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे गैस में आ जाएगा एयर, CO2, O2, नाइट्रोजन। अगर आप जानते हैं तो जो गैस में जितने भी प्रकार की गैस हैं वो क्या है, वो गैस में आ जाएंगी। जैसे कि हम एयर को देख लेते हैं। अगर एयर का क्या है, फिक्स्ड शेप, साइज कुछ नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि अगर हम उसे एक सिलेंडर, उसको हम एक सिलेंडर में भर देते हैं तो वो उस आकार का हो जाएगा। अभी उसको हम एक बोतल में मान लीजिए भर देते हैं, वो तो बोतल का आकार हो जाएगा। अभी अगर हम बोतल से उसे निकाल देते हैं तो क्या होगा, वो इधर उधर चला जाएगा। उसका कोई वॉल्यूम नहीं है कि वो इतने में जाएगा, मतलब ज़्यादा जाएगा नहीं। वो क्या होगा, पूरे अगर निकलेगा तो पूरे हमारे मतलब जितने भी एरिया हैं आसपास के सबको कवर कर देगा। ठीक, तो कवर कर देगा तो इसके कारण इसका कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक दोस्तों, तो जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं एयर, CO2, O2, etc। ठीक, आप अगर हमारे स्क्रीन पे अच्छा से नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा से आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से नोट बना सकते हैं। तो नोट अच्छा से बनाइए, ऐसे पढ़िए कि किसी को पढ़ा सकें। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अब कुछ और देखते हैं डिफिनीशन। अब क्या होता है सॉलिड में, क्या होता है लिक्विड में, क्या होता है। तो ये देखिए कि अब हमारा अगला देखिए, यहाँ पे नोट इसको अवश्य बनाइएगा। ठीक दोस्तों,
अब यहाँ पे देखिए कि हमने आप लोगों के सामने रखा है इंटरमॉलिक्यूल स्पेस। ठीक, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस मतलब होता है, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस मतलब जैसे ये हो गया आपका सॉलिड का है। ठीक दोस्तों, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक, ये भी सॉलिड, ये भी लिक्विड, ये गैस, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूल स्पेस किसे कहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो मान लीजिए कि जो सॉलिड सबस्टेंस है वो ये रहा सॉलिड सबस्टेंस। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं पर ये जानिए। जैसे कि ये छोटे 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 ये जो होते हैं इन्हीं को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स के द इंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं ये जो। तो यही पूछ रहा है कि जो इंटर मॉलिक्यूल्स स्पेस होता है इनके बीच में कितना होता है। तो ये होता है वेरी 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 स्मॉल, जो कि हमारे आँखों से दिखता ही नहीं है। और ये जो होते हैं ये बहुत ही इनके में स्पेस बहुत कम होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि जो हम सोच नहीं सकते उससे भी छोटा होता है। तो क्या होता है, तो यही पूछ रहा है कि लिक्विड सॉलिड गैस में जो मॉलिक्यूल्स स्पेस होता है वो मतलब क्या होता है, कितनी दूर पे होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो देखिए जैसे सॉलिड का हो गया, मान लीजिए मार्कर ले लिए हैं, मार्कर, तो मार्कर के क्या है एकदम जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे नहीं, तो एकदम क्लोजली फटे। तो यही पूछ रहा है कि जो इनका स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हम देख नहीं सकते। अब जैसे लिक्विड का मान लीजिए, लिक्विड का एक यहाँ पे होगा, तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये इनसे ज्वाइंट होते हैं ऐसे। लेकिन जो सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड में ये मतलब ये एकदम ज्वाइंट होते हैं, एकदम कहीं से आपको गैपिंग नहीं दिखाई देगा। बहुत ही मतलब ये आपको बताया कि एकदम नैनो होते हैं। ठीक दोस्तों, तो जो ये हम कह सकते हैं कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, किसमें, तो सॉलिड में। अब ये हम कहते हैं दोस्तों कि वही बात कि स्पेस बिटवीन दैट पार्टिकल्स आर मोर देन सॉलिड, मतलब कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड की अपेक्षा दूर होते हैं थोड़ा। ठीक, दूर होते हैं। और गैस के तो समझ लीजिए कि इतना बड़ा रहता है कि यहाँ पे होगा तो एक आसमान में होगा, तो एक धरती पे होगा, ऐसे होते हैं सब। होते हैं, इनके में भी एट्रैक्टिव फोर्स लगता है लेकिन बहुत ही कम लगता है, बहुत कम। सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा कम लगता है, हम ऐसे कहेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं इंटरमॉलिक्यूल स्पेस हो गया कि मतलब कि लिक्विड में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये हो गया हमारा कि ये सॉलिड से बहुत मतलब थोड़ी दूर पे होते हैं, गैस में तो एकदम दूर होते हैं। अब चलते हैं हम अपने इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स, मतलब जो हमारे सॉलिड हैं इनके में क्या फोर्स लगता है। हाँ भाई लगता है, तभी तो ये एक जगह पे स्थिर होते हैं, नहीं तो एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे। अगर हमारे इंटरमॉलिक्यूल फोर्स अगर नहीं लगती तो जैसे हमारा ये हमारा घर है, जैसे हमारा घर, ये मान लीजिए घर है, तो इसमें क्या है कि ये जो हमारे ईंट होते हैं ये ज्वाइंट होते हैं। अगर
कैसे ज्वाइंट रहते हैं, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ईंट के, ये बहुत ही मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके में एट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगता है, जिनके कारण एक यहाँ से एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो ये भी बात आती है, क्या सर ये वाइब्रेशन करते हैं, हिलते डुलते हैं? हाँ जी, ये हिलते डुलते हैं, ये अपने ही जगह पे वाइब्रेशन करते हैं, ऐसे डगमगाते हैं। ठीक, अब जैसे अब लिक्विड का हो गया, तो ये हो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बट वीक देन इन सॉलिड, मतलब सॉलिड की अपेक्षा इनके में जो एट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो बहुत मतलब कम लगता है, सॉलिड की अपेक्षा बहुत कम लगता है, ये नहीं कर सकते, सॉलिड की अपेक्षा कम लगता है। ठीक, तो जैसे कि एक यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे जिनके कारण ये सॉलिड की जो फोर्स है वो बहुत कम लगती है। जैसे आप मान लीजिए कि वाटर है, ऐसे कैसे बहता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, एक क्लोजली बहुत ही ज़्यादा दूरी पे हैं। ठीक, इसके कारण ये एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। अब गैस की बात करें, गैस की तो बात ही मत पूछिए, वेरी वीक, बट जैसे कि मान लीजिए ये गैस है, एक गैस यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इनके में भी फोर्स लगता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत कम लगता है। ये हम कहेंगे, ये नहीं कह सकते कि नहीं लगता है, कहेंगे कि सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत कम लगता है। ठीक, अब देखते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? मास ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मतलब जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो मोर देन लिक्विड एंड गैस, मतलब जो डेंसिटी जो सॉलिड और लिक्विड की सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड और गैस से अधिक होती है, और लिक्विड की सॉलिड की अपेक्षा कम होती है, और गैस की इन दोनों की अपेक्षा कम होती है, ये हम कहेंगे। ठीक ठीक दोस्तों, तो आज ये आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सब टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में फुल डेफिनेशन चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आपके हैं सबसे पहले पहुंचे। तो आप आज के लिए बस इतना ही। आपको उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये सब समझ में आया हो। धन्यवाद।